एक बार ना एक राजा ने कुछ ब्राह्मणों को खाने पे बुलाया, तो वो खाना खुद परोस रहे थे। जैसे ही वो लास्ट वाले ब्राह्मण तक पहुंचे, उसी समय ऊपर आसमान से एक चील उड़ती हुई जा रही थी, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था। उस सांप के जहर की एक दो बूंदें ना उस ब्राह्मण के खाने में चली गई, जिस वजह से वो ब्राह्मण मर गए। और यमराज को ये नहीं समझ आ रहा कि अब मैं उस मरे हुए ब्राह्मण की हत्या का दोषी किसे मानूं, राजा को, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था, चील को, पर वो भी अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी, इच्छा से तो उसने भी नहीं किया, या उस मरे हुए सांप को। ये दुविधा चल ही रही थी कि 2-3 दिन में राजा फिर से ब्राह्मणों को खाने पे बुलाता है। और अब की बार जो नए ब्राह्मण खाने पे जा रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में ना एक महिला मिलती है, और वो ब्राह्मण उस महिला से उस राजा के महल का पता पूछते हैं। महिला पता तो बता देती है, पर साथ में एक बात कहती है कि संभल के खाना। वो राजा तुम जैसे ब्राह्मणों को खाने पे बुलाता है, फिर जहर मिला के मार देता है। यमराज ने उसी समय उस महिला को उस ब्राह्मण की हत्या का दोष दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये कारण दिया कि राजा चील या सांप जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, पर इस महिला ने बिना कुछ जाने समझे आनंदवश सिर्फ अपनी खुशी के लिए उस राजा को दोषी बना दिया। तो जब हम किसी की बुराई में आनंद लेते हैं ना, तो हम पापी कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है दूसरों के बुरे समय का मजाक मत उड़ाओ और दूसरों के बुरे समय